जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या सारी बहुएं जना के दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजर लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केरला हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो कि आया है धारा 354 सी ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि प्रोविजन अब हो गया है बीएनएस की धारा 77 में, सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस में ये प्रोविजन आ गया है, जो कि बात करता है वॉयरिज्म के अपराध की, जिसको हम दृश्य रतिकता हिंदी में बोलते हैं और इसको हम इंग्लिश में वॉयरिज्म के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा अपराध है कि जबकि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को, जब वह कोई भी प्राइवेट एक्ट करती है, कोई भी ऐसा प्राइवेट एक्ट जो कि पब्लिकली नहीं किया जाता है, तब कोई भी व्यक्ति जो उसको एकटक देखता है, उसको देखता है और उसके फोटोज खींचता है या उसको वायरल करता है, तब वह ये कहा जाता है कि उसने दृश्य रतिकता या वॉयरिज्म का अपराध किया है। अब हम डिस्कस करते हैं वर्तमान मामले में। वर्तमान मामले में सबसे पहले मैं आपको उस जजमेंट का नाम बता देता हूं। जजमेंट का नाम है अजीत पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ केरला का ही मामला है, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस मामले में केरला हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में जो तथ्य थे वो ये थे कि जो अक्यूज थे इसमें दो लोग, उन्होंने एक महिला जो कि अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी विदाउट एनी प्राइवेसी, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही थी कि वो जिसे हम प्राइवेट एक्ट कह सकते हैं, वो जस्ट अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी और अक्यूज लोग कार से आए, उन्होंने उसके फोटोज क्लिक किए और जब उसके पास गई तो उसके साथ कुछ अश्लील बातें भी की, कुछ ऐसे डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ किए जो कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में अंडर सेक्शन 354A ऑफ आईपीसी जा सकते हैं। ऐसे भी कुछ कमेंट उनके पास किए। तब इस मामले में 354C और धारा 509 ऑफ आईपीसी लगाए गए थे। तब ये मामला जब केरला हाईकोर्ट में आया, तब केरला हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र फोटो खींचना, जबकि कोई महिला कोई प्राइवेट एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 354C में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो डिफाइन करता है कि प्राइवेट एक्ट होता क्या है। प्राइवेट एक्ट ऐसा जिसमें कि आपके जेनिटल्स को, आपके नितंब या आपके जो आपके ब्रेस्ट या फिर इनको टोटली दिखाया जाता है या अधोवस्त्र से या हाफली उसको कवर किया जाता है, तो या फिर महिला कोई शौचालय का उपयोग कर रही है या फिर कोई भी ऐसा प्राइवेट एक्ट कर रही है या किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व है जो कि पब्लिकली जनरली नहीं किया जाता, तब अगर ऐसी कंडीशन में उसको एकटक देखता है या फोटोज खींचता है, तब ये माना जाता है कि उसने वॉयरिज्म का ऑफेंस किया है। लेकिन वर्तमान मामले में चूंकि महिला अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी, तब ये नहीं कहा जा सकता कि वह कोई भी प्राइवेट एक्ट कर रही थी। तब धारा 354C जो लगाई गई थी वो गलत थी और उस धारा को रद्द किया। धारा 528 बीएनएसएस जो कि इनहेरेंट पावर देती है हाईकोर्ट को, उसका उपयोग करते हुए हाईकोर्ट ने 354C के ऑफेंस को खारिज कर दिया, मना किया कि ये यहाँ पर आरोप नहीं बनता। यद्यपि हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में धारा 354A पर विचार किया जा सकता है जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है। सेक्सुअल हरासमेंट में ये जो मामले के तथ्य हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस तो बनाते हैं, साथ ही साथ इसको धारा 509 जो कि ऐसे कोई भी भद्दे कमेंट जो है महिला की जो लज्जा भंग करने के आधार से कोई भी ध्वनि अंग विक्षेप या कोई भी ऐसा साउंड किया जाता है तो वहाँ पर इसको ले जाया जा सकता है। लेकिन ये ऑफेंस धारा 354C और वर्तमान धारा बीएनएस की धारा 77 में नहीं आएगा, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने कहा था। धन्यवाद। Subscribe for more content.